हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर एक नए क्वेश्चन के बारे में। एंड जो ये क्वेश्चन है ये केमिकल बॉन्डिंग से उठाया गया है एंड बिलीव मी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के लिहाजे से। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है। हमारे पास जो है यहाँ पर 7 डिफरेंट मॉलिक्यूल गिवन है एंड हमसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पर बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका देखने को मिलेगा एंड क्या ट्रेंड फॉलो होगा और क्यों फॉलो होगा, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कंसेप्ट को लेके, क्योंकि वन क्वेश्चन सीरीज का मतलब ही ये बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर सबसे पहले हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाकर कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की प्लानिंग करेंगे, राइट। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं कंसेप्ट को लेके तो आपको यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है तो आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को लेके। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन को लेके पता करना पड़ेगा ताकि हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर ही मैं ये डिसाइड कर सकूं कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या देखने को मिलेगी, उसकी ज्योमेट्री क्या देखने को मिलेगी, क्या वो लीनियर है, क्या वो ट्राइगोनल प्लेनर है, क्या वो टेट्राहेड्रल है, क्या वो बेंट है या फिर वो स्क्वायर पिरामिडल है या क्या है, राइट। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर ही हमारा बहुत हद तक काम डिसाइड होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल रखे हैं उन तीनों में 3 हाइब्रिडेशन, उन सभी में 3 हाइब्रिडेशन हमारी देखने को मिलेगी। एक तो sp हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी, एक sp2 हाइब्रिडेशन और एक sp3 हाइब्रिडेशन हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं sp हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर तो यहाँ पर हमारे पास जो शेप या ज्योमेट्री होगी वो लीनियर देखने को मिल सकती है। जो ज्योमेट्री या शेप कह लो आप वो हमें लीनियर देखने को मिल सकती है। sp2 हाइब्रिडेशन में हमारे पास जो है ट्राइगोनल प्लेनर आ सकती है। तो शेप हमारी एक तो हमारे पास शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर आ सकती है और एक हमारे पास जो है बेंट शेप भी आ सकती है, एक हमारे पास जो है बेंट शेप भी आ सकती है। और तीसरी अगर मैं बात करता हूं sp3 की तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ सकती है, टेट्राहेड्रल शेप आ सकती है एक तो हमारे पास, दूसरी हमारे पास यहाँ पर जो है पिरामिडल शेप आ सकती है, एक हमारे पास यहाँ पर पिरामिडल शेप आ सकती है और तीसरी हमारे पास यहाँ पर बेंट शेप भी आ सकती है। तीसरी हमारे पास जो है बेंट शेप भी देखने को मिल सकती है। अब देखो सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हाइब्रिडेशन के बेसिस के ऊपर कैसे होगा। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा हमें जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है वो होता है sp हाइब्रिडेशन में, उसके बाद आएगा sp2 में और उसके बाद आएगा sp3 के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हमें देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन के अंदर। सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल होता है, उसके बाद sp2 में एंड देन sp3 में। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन में हमारे पास शेप क्या है, लीनियर है। मान लो मेरे पास CO2 है तो यहाँ पर शेप कैसी है, लीनियर है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ना ये कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है एंड 180 डिग्री से ज्यादा बॉन्ड एंगल किसी मॉलिक्यूल में नहीं देखने को मिल सकता हमारे पास। तो यहाँ पर मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए sp हाइब्रिडेशन में जो है मेरे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इन सभी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन डिसाइड कर लूंगा, एक पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन डिसाइड कर लूंगा और उसके बेसिस के ऊपर एटलीस्ट मैं ये छाट सकता हूं कि मेरे पास जो sp हाइब्रिडेशन वाले हैं उनका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल पाएगा, उसके बाद sp2 वालों का एंड देन sp3 वालों का देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला काम हो गया हाइब्रिडेशन के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड एंगल को कंपेयर करूंगा तो सबसे ज्यादा लीनियर का बॉन्ड एंगल होगा, उसके बाद आता है ट्राइगोनल प्लेनर का, फिर यहाँ पे बेंट का आएगा, फिर टेट्राहेड्रल का, फिर पिरामिडल का और सबसे कम इसका देखने को मुझे मिलेगा। ये हमारे पास है एक पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन में, एक पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल का ट्रेंड है, ये एक पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल का ट्रेंड है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल लीनियर का रहेगा, फिर ट्राइगोनल प्लेनर का, फिर हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन में टेट्राहेड्रल का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है, उसके बाद पिरामिडल शेप का और देन हमारे पास बेंट शेप का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो दूसरा कंसेप्ट लगेगा, ये तो था पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है, एक कंसेप्ट आता है NBEPR का, एक कंसेप्ट आता है हमारे पास NBEPR का, ठीक है, नेबरिंग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है, नेबरिंग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसमें होता क्या है, मान लो मेरे पास जो है दो मॉलिक्यूल हैं एक ही हाइब्रिडेशन प्रोसेस कर रहे हैं, मान लो दो मॉलिक्यूल हैं एक ही हाइब्रिडेशन प्रोसेस कर रहे हैं, दोनों की हाइब्रिडेशन है sp3, दोनों की हाइब्रिडेशन मान लो है sp3, लेकिन हुआ क्या यहाँ पर मेरे पास एक मान लो मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है इसमें
जो कि सेकंड पीरियड से है और उसके बाद जो अटैच एटम है वो थर्ड पीरियड से है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे OCl2 ले लेता हूं, जैसे कि OCl2 ले लेता हूं, तो OCl2 में मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, sp3, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हुआ क्या यहां पर, मैंने बताया आपको कि OCl2 में जो ऑक्सीजन है वो तो है सेकंड पीरियड से और जो क्लोरीन है वो है थर्ड पीरियड से। तो यहां पर होगा क्या, थर्ड पीरियड के एलिमेंट इतने बड़े बड़े होते हैं, तो जब भी कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ अटैच रहेगा तो इनकी शेप तो होनी चाहिए बेंड, इनकी शेप तो होनी चाहिए बेंड, ठीक है। और इनका बॉन्ड एंगल जो है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू CH4, क्योंकि ये मेरे पास टेट्राहेड्रल रख रहा है और ये मेरे पास बेंट रख रहा है, ये मेरे पास बेंट शेप रखेगा। और मैंने क्या कहा, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है बेंट के कंपेयर में। लेकिन 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 अगर मेरे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट से अटैच है, तो उस केस में होगा क्या, इनका साइज इतना बड़ा होता है, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इनमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई लगने लग जाता है और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर, और इतना ज्यादा रिपेल कर लेते हैं कि इनका बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल से ज्यादा हो जाता है। और इसी केस को हम क्या कहते हैं, NBPR का केस कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या देखना है, ध्यान में रखना है, जब भी NBPR का केस होगा तो उसकी जो हाइब्रिडेशन है, ठीक है, उसके केस में जो हमारे पास कोरोस्पोंडिंग हाइब्रिडेशन में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, उससे उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि NBPR के केस में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है किसी भी एक रिस्पेक्टिव हाइब्रिडेशन के अंदर। इतनी क्लियर हुई। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड केस आता है वो आता है ड्रैगो मॉलिक्यूल। एक और टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, वो होते हैं हमारे पास ड्रैगो कंपाउंड या कह लो ड्रैगो मॉलिक्यूल। ड्रैगो मॉलिक्यूल में क्या होता है, अगर मेरा कोई भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अगर मेरा कोई भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाए, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, तो उस केस में कोई हाइब्रिडेशन नहीं होती है, उस केस में कोई हाइब्रिडेशन देखने को नहीं मिलती है। और अगर हाइब्रिडेशन नहीं होगी तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे वो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर जो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करेंगे वो क्या करेंगे, 90 डिग्री। तो ये तीन बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए और इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, अब अपने बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन निकालनी है। उसके बाद हमें देखना है कि एक पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन में कोई NBPR का केस है या नहीं है, एंड उसके बाद हमें क्या देखना है कि कोई ड्रैगो मॉलिक्यूल है या नहीं है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कि क्या हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर पर्टिकुलर हाइब्रिडेशन। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर CO2 की, तो CO2 की हाइब्रिडेशन कितनी होती है, sp, ठीक है। BF3 की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, SnCl2 की हाइब्रिडेशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास हाइब्रिडेशन sp3 देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास, ध्यान से देखो, एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जो कि अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये मेरे पास कौन सा है, ड्रैगो कंपाउंड है, कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगी यहाँ पर। OCl2 की बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। और ध्यान से देखो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, NBEPR लग रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास NBEPR लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अमोनिया हमारे पास है, हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, और वाटर हमारे पास है, हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। तो हमने क्या कर लिया, सभी रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडेशन निकाल ली है ताकि एक बार कंपेयर करना हम स्टार्ट कर सके। अब देखिए, हमने हाइब्रिडेशन क्योंकि फाइंड आउट कर ली है। अब इस हाइब्रिडेशन के बेसिस के ऊपर हम आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडेशन के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कहां पर ड्रैगो मॉलिक्यूल है और कहां पर हमें NBPR देखने को मिल रही है। तो हमें पता है बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडेशन में होता है, उसके बाद sp2 में, और उसके बाद sp3 के अंदर हमें देखने को मिलता है, राइट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 का जो बॉन्ड एंगल है वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास sp2 में दो आते हैं, BF3 भी आते हैं और SnCl2 भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो BF3 है उसकी जो शेप होगी वो होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, जबकि SnCl2 की शेप क्या होगी, हमें बेंट शेप देखने को मिलेगी। SnCl2 की हमें बेंट शेप देखने को मिलेगी। BF3 हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, BF3 हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री, जबकि SnCl2 में क्या होगा, SnCl2
2Cl2 के अंदर हमारे पास जो है एक लोन पेयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और हमें पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से होगा क्या, ये लोन पेयर जो है इन बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन लगाएगा और ये बॉन्ड पेयर जो है थोड़ा थोड़ा पास में आ जाएंगे। ये बॉन्ड पेयर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पास में आ जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से जो BF3 है उसका बॉन्ड एंगल हमें ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू SnCl2, राइट। ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये सारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 में मैंने क्या बताया था, अगर कोई NBEPR का केस होगा तो उसका हमारे पास बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा उस रिस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो हमारे पास जो OCl2 है, क्योंकि इसमें NBEPR प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। अब देखिए उसके बाद मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें सबसे ज्यादा टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होता तो कोई रिपल्शन नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे पास जो है पिरामिडल शेप का बॉन्ड एंगल रहेगा, और उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर बेंट शेप का हमें देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर रिपेल करेगा, और यहाँ पर दो लोन पेयर होंगे तो दो लोन पेयर रिपेल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, राइट। तो सेम केस यहाँ पर रहेगा। तो हमारे पास CH4 में क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है तो वो आ जाएगा। उसके बाद अमोनिया आएगा क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है। उसके बाद हमारे पास वाटर देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसमें दो लोन पेयर है। लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन जो है पास पास आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो देखिए एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, और दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब देखिए लोन पेयर रिपल्शन लगेगा, दूर दूर हो जाएंगे। साथ में ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, तो ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, इन दोनों बॉन्ड पेयर को धक्का मार रहे हैं कि पास पास हो जाओ, हमें ज्यादा जगह चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, जिससे कि ये जो बॉन्ड एंगल है बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना रिपल्शन, उतना ही कम बॉन्ड एंगल। अब क्योंकि pH3 में कोई हाइब्रिडेशन ही नहीं होती है, और मैंने क्या कहा था, ब्रैवो मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग जो है 90 डिग्री रहते हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल मुझे सबसे कम देखने को मिल जाएगा। और यही मेरे पास क्या आएगा, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको ये टॉपिक जो है ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज के अंदर पूरी की पूरी ये जो शेप है, बॉन्ड एंगल है, इन सभी के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम के ऊपर भी। उन सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।